नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन दो मुद्दों पर। पहला, मोदी के यूएसए दौरे के बाद अमेरिकी ह्यूमन राइट्स की अधिकारी आखिर भारत क्यों आ रही हैं। दूसरा, लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के सामने पीडीए का समीकरण। बात करते हैं पहले मुद्दे की। इस बार पीएम मोदी का यूएसए दौरा काफी चर्चा में रहा, तो वहीं भारत के लोकतंत्र पर कई तरह के सवालिया निशान भी लगे। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया कि नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स और तिब्बत मामले को लेकर अमेरिकी के कोऑर्डिनेटर उजरा जिया भारत का दौरा करेंगी। वो भारत सरकार और नागरिक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों से बात करेंगी, साथ ही वो दलाई लामा से भी मुलाकात करेंगी। हाल ही में दलाई लामा ने दिल खोलकर चीन का स्वागत किया और जल्द मुलाकात की इच्छा जताई। सुनिए क्या कुछ कहा दलाई लामा ने। Yes, I always open to talk. Now China also now realize the Tibetan people, their spirit very strong. So you see, in order to deal with the Tibetan problem, they want to contact with me. I am also ready. We are not seeking independence. We are decided since many years. We remain part of People's Republic of China. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उजरा जिया के दौरे का पूरा ब्यौरा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उजरा जिया भारत के विदेश सचिव विजय क्वात्रा और विदेश मंत्रालय के दूसरे अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। उजरा जिया का दौरा ऐसे दौर में हो रहा है जब पिछले ही सप्ताह अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने मणिपुर में जारी हिंसा पर चिंता जताई थी। उजरा जिया मणिपुर समेत अल्पसंख्यक समुदाय पर भेद के मामलों पर भी बात कर सकती हैं, क्योंकि मोदी के अमेरिकी दौरे के समय अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार के मामलों पर सवाल उठे थे। अमेरिकी मीडिया ने भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए भी सवाल किया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी साफगोई के साथ भारत को लोकतंत्र का आदर्श बताते हुए परिभाषित किया था। ये बात अलग है कि उसी समय कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में मुस्लिमों को 30 दिन के भीतर हिमाचल खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। तो ऐसे में मोदी सरकार को उजरा जिया के इस दौरे को बड़ी सावधानी के साथ मैनेज करना पड़ सकता है, नहीं तो यूएसए दौरे के द्वारा बनी साख हो सकती है खाक। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कयासों और समीकरणों का बाजार गर्म है। इन्हीं समीकरणों को लेकर क्षेत्रीय दलों में असमंजस है कि वह किस पलड़े में बैठे। लोकसभा की 80 सीटों वाले यूपी में अब एनडीए बनाम पीडीए की चर्चा जोरों पर है। एनडीए अपनी तो पीडीए भी अपनी दावेदारी पेश कर रही। बिना क्षेत्रीय दलों के साथ राष्ट्रीय दलों की बात बनती भी नहीं दिख रही। वैसे तो एनडीए के खेमे में अपना दल एस यानी सुप्रिया पटेल का 2014 से, तो निषाद पार्टी यानी संजय निषाद की पार्टी 2017 से साथ में है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा का साथ छोड़ अलग हुए ओम प्रकाश राजभर 2024 में फिर से वापसी की चाह रख रहे हैं, जिसमें से ब्रजेश पाठक की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। तो वहीं किसानों के बड़े नेता माने जाने वाले जयंत चौधरी भी कुछ ऐसे ही मौके के ताक पर आंख लगाए बैठे हैं। वैसे अगर बात करें इन सभी पार्टियों के असर की, तो आरएलडी विधानसभा की 130 सीटों पर असर डालती है, तो निषाद पार्टी 100 सीटों पर, अपना दल एस लगभग 30 सीटों पर, तो वहीं प्रसपा लगभग 15 सीटों पर। मीडिया जगत में इस बात को लेकर अहम चर्चा हो रही है कि अगर आरएलडी को पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण के साथ 12 सीटें ना मिली, तो वह भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, यानी भाजपा के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि वहीं आरएलडी भाजपा के साथ लोकसभा की 6 सीटों पर भी मानने को तैयार है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए के जरिए एनडीए के छक्के छुड़ाना चाहते हैं। अखिलेश यादव को लग रहा है भाजपा से पीड़ित मुसलमान अब पूरी तरह से उनके ही साथ है। वो भूल गए कि भाजपा ने 3 तलाक जैसे मुद्दों का हल दिया है, जिससे मुस्लिम की आधी आबादी यानी मुस्लिम महिलाओं के मन में भाजपा का प्रेम अच्छा खासा उमड़ा है। भले ही वो
उसे बयां करें या न करें। अगर अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूला अगर सटीक बैठ जाता है तो एनडीए वाली भाजपा की बैंड बजना तय हो जाएगा। फिर 3 तलाक का मुद्दा हो या 370 का, ये मुद्दे यूपी में दरकिनार हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों मुद्दों से पिछड़ों और दलितों को कुछ नहीं मिला। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।